राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम का समय हो रहा है तो डुग्गू को लेके जा रहे हैं ट्यूशन, तो छोड़ के आ जाएंगे। सो फैमिली यहाँ पे डुग्गू खा रहा था चाउमीन, इसको चाउमीन खाने का मन था तो चाउमीन खा रहा था। मीठी वाली चटनी डलवाए थे और इधर अपनी नानी के साथ हेल्प करवा रहा है। डुग्गू गत्ता वगैरह खोल के रखवा रहा है और इधर एकदम से डुग्गू की मौसी लेके आ गई थी सबके लिए आइसक्रीम। आज आइसक्रीम की पार्टी दिए हैं पापा को खाना नहीं है लेकिन सबके लिए मंगवाए हैं पापा जी। और क्योंकि पापा नहीं खाएंगे तो क्योंकि अभी कुछ दिन तक नहीं खाएंगे, दवा चल रहा है उनका, लेकिन हम देने जा रहे थे तो मम्मी बोली नहीं अभी कुछ दिन तक नहीं खाएंगे। तो फिर इधर मम्मी को दे दिए, मैं खाई, बाबू खाया और उनकी मौसी खाई। तो सभी लोग यहाँ पे खाने लगे। पापा कुछ कह रहे थे तो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना आइसक्रीम खा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी निकली है और डुग्गू अपना स्पेशल वाला आइसक्रीम खा रहा था और अपना भी खा रहा था और मेरा भी मांग रहा था, मतलब दोनों मिल बांट के खाए। तो हमारा भी टेस्ट किया और अपना भी टेस्ट करवा रहे थे। तो यहाँ पे हम बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रहे थे और डुग्गू भी यहाँ पे बैठ गया था। कह रहा था मम्मी ये वाली आइसक्रीम मेरे को अच्छी लग रही है, हमें भी खिला। तो मैं बोली ठीक है। तो डुग्गू को भी खिला रहे थे और हम भी खा रहे थे। तो आइसक्रीम खाने के बाद तो यहाँ पे आ गए थे भैया नारियल वाले, नारियल पानी। तो यहाँ पे मैं 2-3 नारियल पानी ले ली क्योंकि पापा को सुबह शाम नारियल पानी दिया जाता है। तो यहाँ पे कटवा के ले लेंगे और जब भी पापा को पीना होता है तब छेद करके दे दिया जाता है पानी पीने के लिए। और बॉडी के लिए नारियल पानी पीना अच्छा होता है। इस टाइम तो गर्मी का मौसम है तो पीना तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़रूरी है पापा को। तो यहाँ पे हम ले लिए और पैसे भी दे दिए हैं इन भैया को और ले जाएंगे फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और जब पीना होगा तो जब पियेंगे पापा। तो आप सभी से नेक्स्ट दिन मिलेंगे। इसके बाद हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज हम कहीं जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली। और हम जा रहे हैं बैंक। तो यहाँ पे पापा को कुछ काम है, कोई आया हुआ है हमारे घर, अभी आए नहीं है, आएंगे। तो वो कौन आएंगे तो आप सबको ब्लॉग में पता चल जाएगा कौन आने वाला है। तो किसी काम से आए हुए हैं। यहाँ पे मैं डुग्गू आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि हम लोगों का तो कुछ काम ही नहीं है, तो आराम से बस बैठ जाएंगे। हम लोग बस साथ में आए थे तो डुग्गू जिद करने लगा था मम्मी हम भी जाएंगे। तो उनके साथ में आना पड़ा क्योंकि डुग्गू शैतानी करता है, इसी वजह से तो हमें इनके साथ आना पड़ा। और इतनी मतलब सुबह ही है 9-10 बजे के करीब आए थे, तब भी इतनी काफ़ी ज़्यादा धूप निकल गई थी, इतनी बहुत ज़्यादा शरीर लग रहा था कि जल जाएगा, इतनी तेज़ वाली धूप निकली थी। तो यहाँ पे पापा मेरी सिस्टर कुछ बातें कर रहे थे, कुछ पैसे निकलवाने हैं और क्यों निकलवाने हैं, कुछ काम है। और जैसे कि पेटीएम वगैरह होता है तो सामान वगैरह मंगवाना होता है, इसलिए पैसे निकलवाएंगे। और आज हमारे घर आएंगे भैया किसी काम के लिए, तो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। उनका कॉल आया था और सामान के लिए यहाँ पे पैसे निकलवाएंगे पापा, तो इसलिए आए हुए हैं। और यहाँ पे डुग्गू जिद कर रहे थे मम्मी मेरे को कार्टून देखना है। तो हम बोल रहे थे धीरे आवाज़ करके देखना डुग्गू। तो क्योंकि यहाँ पे गार्ड वाले अंकल थे ना तो डांट रहे थे कि तेज़ आवाज़ मत करो, यहाँ पे शांति चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैं बोले बाबू धीरे आवाज़ करना, नहीं तो ये अंकल आपको मारेंगे डांटेंगे। तो धीरे आवाज़ करके यहाँ पे कार्टून देख रहा था। जब हम आए थे तो इतना भीड़ नहीं था, उसके थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मेरा तो कुछ काम नहीं था। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल गई थी। तो यहाँ पे बाहर मिल गई थी दुकान पर आंटी जी हमारी पड़ोसी। तो यहाँ पे डुग्गू जिद करने लगा मम्मी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो आंटी जी कहने लगी बेटा बताओ क्या क्या चाहिए। तो आंटी जी मतलब डुग्गू को सारी चीज़ें दिलवा दें जो इसे चाहिए होता है। लेकिन हाँ मैं मना की थी चॉकलेट वगैरह मत दिलवाइए, लेके आंटी जी दिलवा दी डुग्गू को। तो यहाँ आंटी जी मतलब आई थी कुछ सामान लेने, फिर चली गई अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आया, ये छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक डुग्गू के लिए स्पेशल आई है, बड़ी वाली हम सब के लिए। तो इसमें से सब कोई पिएगा, मामा भी है, भैया भी है, सब कोई है। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो फैमिली
गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मम्मी मेरी सिस्टर गई है दूध लेने और हम बैठे हैं दुकान में। अभी पापा भी आएंगे, वो भी मतलब हमारे साथ रहेंगे। तो हर चीज़ हमें नहीं ना पता है कौन सी चीज़ कैसे क्या है। थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बताते रहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। जा रहे हैं, डब्बा वगैरह साफ कर देते हैं जब तक। आप सबकी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। टुक्कू सो रहा है, अभी उसे पता चलेगा कि मम्मी नहीं है, एकदम से उठ के आएगा। झाड़ू लग चुका है, बस डब्बे वगैरह साफ करना है। ये पूरा टेबल साफ करना है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। रात में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। रात में इतनी गर्मी थी ना, पापा इतना परेशान कर रहे थे। सो फैमिली, यहाँ पे पापा फ्रेश हो गए थे और यहाँ पे पापा को दे दी थी नारियल पानी पीने के लिए। तो आराम से बैठ कर नारियल पानी पी रहे हैं और डुग्गू तो सो रहा है। और इधर एकदम से आ गए थे मम्मी और मेरी सिस्टर दूध लेके। तो यहाँ पे मम्मी धीरे धीरे सारा दूध साइड में रख रही थी और मेरी सिस्टर को सारा काम अकेले ही मतलब सारा काम अकेली संभाल लेती हैं। क्योंकि पहले पापा थोड़ा बहुत करवा देते थे, आधे से ज़्यादा काम करवा देते थे, लेकिन अब सारा जिम्मेदारी सिस्टर पे आ गया है और मम्मी को भी करना पड़ रहा है। सो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, ये देखिए अभी कंघा नहीं कर रही हूँ। मैं सोची नेल पहले काट लेती हूँ, रोज भूल जाती हूँ। बाबू का तो नेल्स काट दी हूँ, अपना नहीं काटी हूँ। तो एक पैर का काट ली हूँ, एक पैर का भी काटना बाकी है। ये पता नहीं क्या निकल रहा है, भी काट देते हैं। कल से थोड़ी मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा डाउन है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। नेल्स वगैरह काट लेते हैं, फिर नेल पेंट भी लगाना है। नेल्स काटने के बाद नेल पेंट जरूर लगाना चाहिए स्वागत को। तो चलिए फटाफट काट लेते हैं, फिर कंघा वंगा करके सिंदूर बिंदी लगा लेते हैं।